बद्री, चैतू, अग्नू, आज अचानक पंचायत छोड़ के पाठशाला की तरफ कैसे आ गए? शाला निरीक्षण में आए हो क्या? अरे नहीं नहीं मास्टरनी जी, आप तो फोकट में शर्मिंदा कर दी है जी। आप जैसे देवता शिक्षिका पाके हमारा गांव धन्य हो गया है। आप बच्चों को इतना अच्छा सिखाती है कि वो पढ़ाई में भी अव्वल होते हैं। ये तो ज्यादा मास्टरनी जी, चैतू ठीक कहता है। आप जब से आए हैं हमारे गांव में सुख शांति की बहार बह रही है। आप सिर्फ गुरु ही नहीं, आप तो हर तरह की मॉडर्न जानकारी भी देती हैं। वाह वाह बद्री, तुम तो आजकल अंग्रेजी भी जान गए हो जी। मैं भी सोचता हूँ मास्टरनी जी सब जानती हैं। जो बाटला पूछो फटले जवाब हाजिर। कितना भरी होंगी मास्टरनी जी। ऐसा नहीं है अग्नू, तुम लोगों ने पढ़े लिखे की बात सुनी है? नहीं तो? अरे पढ़ तो लोग लेते हैं लेकिन गुनते कम हैं। और हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, गुनना भी है। संसार आगे बढ़ रहा है, यदि हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। रोज रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनकी जानकारी और इन तक हमारी पहुंच तो हो जाती है, लेकिन यदि हम गुनेंगे नहीं तो इसका उपयोग बेवकूफ़ों की तरह करेंगे तो यही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप? हाँ। ठोका कहे मास्टरनी जी, आजकल चिट्ठी पत्री का जमाना गए। 2 मिनट में जिससे बात करना चाहो फटले हो जात। आज बिजली आ गई है तो फिर पंखा में हवा करते हैं, नहीं तो पहले हाथ के पंखे से हवा करना पड़ता था। अरे हाँ, पर बिजली के भट्टे बिठाने वाली भी तो कम नहीं। दिन भर बिजली का खर्चा, पता चला तो बिजली गोल फोकट के चंदन की स्मेल लल्लू। ऐसा ही है, लल्लू मल तो देश के नाक पीटते हैं और पीटेंगे, ऐसा ही है। ओहो, बिगाड़ने वाले तो बिगाड़ेंगे ना। उठो उठो उठो, पर तुम लोग बनाने वाले हो, उससे पीछे मत हटना। अच्छा तुम लोग बताएंगे किस लिए आए थे? मास्टरनी जी, आषाढ़ बीत गए, सावन चल रहा है, अभी तक ढंग से पानी नहीं गिरा, जुताई भी पूरी नहीं हुई। कब होगी बुआई, इसी की चिंता है। मास्टरनी जी, कहीं इतना पानी गिरे कि बाढ़ आ गई, नहीं तो एकदम सूखा पड़ा है। मास्टरनी जी, पंडित जी कह रहे थे कि यज्ञ कराए तो इंद्र देवता प्रसन्न होगी। ये तो अच्छी बात है, इसमें समूह भावना शामिल है, मानसिक कलुष दूर होता है, सब हिल मिल जाते हैं। लेकिन आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, जानना जरूरी है, ऐसा क्यों? मास्टरनी जी, हाँ? मैंने भी सुना है ये जो हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और पंप लगाकर धरती के जल को कारण निकाल रहे हैं और वर्षा के जल को बह जाने देते हैं और उसको इकट्ठा नहीं करते। हाँ। यही कारण है अनहोनी का। हाँ हो, जल संरक्षण और वृक्षारोपण आज हमारा पहली काम है, तभी हमारा हालत बदलेगी। बिल्कुल। बाकी की बात तो बेकार है। मैं तो मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। अरे मास्टरनी जी, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे पर ये देखो, हमारे गांव में तो अभी भी सूखा पड़ा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग चैतू, पर ये तुमने कहाँ सुना? वो बच्चा लोग बोलते हैं तो थोड़ा समझ पड़ता है। अच्छा, चलो मैंने तुम सबकी समस्याएं सुनी, चलो इसका हल निकालते हैं। इसका हल हम चैतू और अग्नू के मुंह से सुनेंगे। हमन मास्टरनी जी, हाँ, हमन अनपढ़, हमका बताए। अरे यही तो मजा है, इसका हल अनपढ़ भी जानता है, लेकिन बाहर विशेषज्ञ ये अपनी बुद्धिमत्ता और स्वार्थ से प्रेरित होकर समस्याएं पैदा करते हैं। चलो तुम दोनों पंच बन जाओ, चलो। और मैं मास्टरनी जी? हाँ, तुम और मैं वकील बनते हैं। ठीक है। हमारी अदालत में मंत्री यानी शासक, अफसर यानी प्रशासक और व्यापारी और कारखानेदार शामिल होंगे, ठीक है ना? हाँ, तो कार्यवाही शुरू करें? हाँ चलो। ठीक है। मंत्री जी हाजिर हो। पहला प्रश्न मंत्री जी से, हमने तो आपको सारी शक्तियां दे दी हैं, फिर भी क्यों पेड़ों के अंदर
अंधाधुंध कटाई हो रही है। दूसरा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का कारण जानते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर रहे? और तीसरा प्रश्न, जल संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलिए। हमने अतीत से प्रेरणा लेकर हमने हमारी सोच जनवादी है। हमने बांध बम वाले के लिए हमने विश्व बैंक के सामने कार्य योजना दे दी है। हमने अतीत से प्रेरणा लेकर दूसरी समस्या को भी गंभीरता से सोचा है। हमने बांध बम वाले के लिए हमने विश्व बैंक के सामने कार्य योजना दे दी है। तीसरी समस्या के लिए विकसित देश जिम्मेदार है। वे पॉइजनस ग्रीन हाउस गैस बच्चों माथा में छोड़ रहे हैं। वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। हम तो बात साफ है। इनका चरित्र देखा, करने वाले यही है पर अपना काम दूसरों पर टरका रहे हैं। चलो चलो अफसर को बुलाते हैं। अफसर जी हाजिर हो। हाँ तो अफसर साहब, अंग्रेज तो चले गए लेकिन आपकी अंग्रेजियत नहीं गई। बताइए, प्रशासन में इतनी ढिलाई, इतना नाकारापन, घूसखोरी क्यों? जनता की गाड़ी कमाई हर महीने आपको मोटी तनख्वाह के रूप में मिलती तो है ना, फिर भी ये बेईमानी क्यों? लुक, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। हम स्वच्छ और पारदर्शी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट प्रशासन देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार तक जा रही है, ये भी क्या काम है? जाती तो है लेकिन करती रहती कुछ नहीं। तुम इस बातों को क्या समझोगे गवार कहीं के? ऑफिसर, चैतू आपका हाड़ समझता है। आपके इस स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के प्रसिद्ध ABCD फॉर्मूला से पूरा देश त्रस्त है। मास्टरनी जी, हाँ? ये ABCD फॉर्मूला क्या है? अरे, ये इन अफसरों का मूल मंत्र है। इनके पास कोई समस्या लेकर जाओ तो पहले ये A अवॉइड करते हैं, यानी कि टाल देते हैं। दूसरी बार जाओ तो ये B बाईपास करते हैं, यानी कि अपनी समस्या को दूसरे अफसर के पास भेज देते हैं। इस पे भी नहीं माने तो C कंफ्यूज करते हैं, यानी कि इतने सारे नियम कानून बताएंगे कि आप तो ठगे के ठगे ही रह जाएंगे। और जब इनके पीछे पंजा झाड़ के पड़ जाओ तब ये D डिसाइड, यानी कि आपकी समस्या को सुलझाने का दिखावा करते हैं। क्यों ऑफिसर, यही है ना आपकी स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन? अरे, आप तो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। ओए, ठोका बाटला घेटो मिर्ची लग गई। बटरी, चल भगा से। Hey, don't touch me. चलो व्यापारी को बुलाते हैं। व्यापारी जी हाजिर हो। हाँ तो व्यापारी महोदय, पेट तो गोदाम जैसा भरा हुआ है, फिर भी आपके पैसों की हवस नहीं बुझी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, गोदाम में जरूरी चीजें रोक के रखना और हर निर्माण कार्य में कमीशन। आप लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती? अरे भाया, आप तो सब जलन खोड़ों जैसी बातें करते हैं। सच तो ये है कि हम मंत्री जी से लेकर अफसर तक कमीशन खिलाते हैं। तभी तो 4 पैसे कमा पाते हैं, और भाया कमाते हैं तभी तो सरकार छाती ठोक कर विकास दर बढ़ाने का दावा करती है। वैसे जब ऊंची बात है, आप जैसे गंवार लोग क्या समझेंगे? समझते तो पेंशन अपना पेट भरो, जाए दूसरा भूखा मरे। हाँ, बटरी, हाँ, चल वहाँ से भी कर सकती है व्यापारी महोदय। कर सकिए। चलो
दोनों जज थे ना, चलो अपना फैसला सुनाओ। का फैसला सुना है मास्टरनी जी? क्यों? हम तो ठहरे पर गवार। फिर जो बात समझ में आई उसका सार ये है हाँ। कि अब मंत्री, अफसर और व्यापारी हाँ। आज के दुख के कारण है। हम तो उनको देवता समझत रही। एमन अपने स्वार्थ और पावला दिखा के भ्रष्टाचार ला रहे हैं। भारत माता रोवत है और उसके निर्दोष बच्चे यानी कि गरीब जनता कल्पत है। एक मिनट। भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार हम सह भी तो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी तो है ना। तो हम केवल उनको दोष दे के पीछे नहीं हट सकते। कुछ बदलना है तो हमें अपने आप को भी बदलना होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है ना। अरे पर एक बात और है, हाँ। क्या हमारे देश में जात पात तो मिटा गए पर अब नवा जात पैदा हो गए। कैसे? मंत्री, अफसर और व्यापारी ईमान बड़े जात के और जनता नीच जात की। वाह 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 वाह, तुम लोग तो पढ़े लिखो के भी बाप निकले जी। अब समय आ गया मास्टरनी जी, जब हम अपने देश से प्यार करें, बिल्कुल अपनी ठीक। जमीन से प्यार करें और प्रकृति से प्यार करें और दुष्टों का नाश करें। तो फिर आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, भारत ज्ञान विज्ञान का देश है, हम इसे श्रेष्ठ बनाएंगे। भारत प्राकृतिक संपदा का देश है, हम हरियाली और बढ़ाएंगे। भारत ऋषि मुनियों का देश है, हम इसे भ्रष्टाचार